सत्यराम दादू जी महाराज निष्काम प्रतिव्रता के बारे में बता रहे हैं। और आज का जो प्रसंग है वो वाजिन जी को लक्ष्य करके और दादू जी महाराज ने कहा है। तो संक्षेप में वाजिन जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। वाजिन जी पठान जाति के थे और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वहाँ किसी नगर के अंदर ये नवाब थे। इनकी जीवन की संक्षेप में एक दो घटना बताना चाहता हूँ। इनके बारे में पहले से कह दिया गया था कि ये एक उच्च कोटि के साधु बनेंगे। इस कारण से इनके माता पिता ने इनको दुख से संबंधित जो समाचार थे उनसे दूर रखा इनको, कि कोई भी जो है इनको मृत्यु का समाचार, कष्ट का समाचार ये न कहे। एक बार ये वाजिन जी कहीं पर जा रहे थे अपने रथ के माध्यम से, तो रथ रुक गया। तो वाजिन जी ने कहा कि ये रथ क्यों रुका भाई? तो रथ चलाने वाले ने कहा कि महाराज ऊंट पड़ा हुआ है, आगे रास्ता बंद है। तो उसने कहा, वाजिन जी ने कहा कि ऊंट को उठा दो। तो वो रथ चलाने वाला कहने लगा, उसने कहा कि महाराज जो उठने की जो शक्ति थी वो तो चली गई। तो नवाब ने कहा कि मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तो मर गया, इसके अंदर जो शक्ति थी उठने की वो समाप्त हो गई, वो तो कहीं चली गई। उनको वाजिन जी को थोड़ा सा धक्का लगा कि क्या मेरे को भी मरना पड़ेगा, परंतु चूंकि रात से ठाठ में थे इसलिए जो है ध्यान नहीं दिया। वापस आ गए अपने वहाँ पर महलों के अंदर। इनको शिकार का शौक था महाराज। घोड़ी पर बैठ करके शिकार करने गए। एक बार एक हरिणी गर्भवती थी, उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। वो हरिणी गर्भ के कारण से ज़्यादा दौड़ नहीं पाई और उसका जो गर्भ गिर गया। इन्होंने बाण चलाया तो वो हरिणी भी मर गई और गिरने से उसका बच्चा भी मर गया। इनको बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण से नृशंस मैंने हत्या की और ये दो प्राणी मर गए। उनको बहुत वैराग्य हुआ और उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे तो अब संसार छोड़ करके और मैं तो साधु बनूंगा। फिर जो है वो वापस अपने घर पर आ गए, उदासीन रहने लगे, वहीं अपने घर पर रहे। तो सुना जाता है कि एक बार वो अपने महल में सोए हुए थे, तो ऊपर जो है महल के ऊपर, छत के ऊपर इस प्रकार की आवाज़ आई कि मान लो कोई वहाँ पर चल रहा है। तो वाजिन जी ने पूछा, कह रहे कौन है ऊपर छत के ऊपर, कौन घूम रहा है? तो वो कोई संत थे। उन्होंने कहा कि मेरा ऊँट खो गया तो मैं ऊँट को ढूंढ रहा हूँ। तो वाजिन जी ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है क्या? महल की छत के ऊपर जो है क्या ऊँट यहाँ पर मिलेगा तेरे को? ऊँट तो कहीं जंगल में खोया होगा, वहाँ जाके ढूंढ। तो साधु ने कहा कि मतलब ठीक है, महल के छत के ऊपर ऊँट नहीं मिल सकता है, तो क्या महल के अंदर शांति मिल सकती है? क्या महल के अंदर आनंद मिल सकता है? क्या तुम शांति और आनंद की खोज महल में रह करके कर सकते हो? ये संभव नहीं है। वाजिन जी के हृदय में गहरी चोट लगी और वो जो है साधु बनने के लिए निकले। उन्हीं दिनों के अंदर दादू जी महाराज का
सीकरी में अकबर और दादू जी महाराज का संवाद हुआ था। इस कारण से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चर्चा थी। उन्होंने जहाँ तहाँ भी साधु के बारे में पूछा तो दादू जी महाराज के बारे में बताया गया। तो ये ढूंढते ढूंढते दादू जी महाराज के पास में आमेर आए और आमेर आकर के और दादू जी महाराज के शिष्य बन गए। ये संक्षेप में वाजन जी के बारे में जीवनी है उनकी। चलो अस्तु, एक बार आमेर में जो है वाजन जी बाग में गए हुए थे। वहाँ एक बहुत ही अच्छा गेंदे का फूल, हजारे का फूल था खिला हुआ। बहुत पसंद आया वाजन जी को। वो उसको तोड़ करके लेके आए और ला करके दादू जी महाराज को भेंट किया और उस फूल की प्रशंसा करी कि महाराज देखो कितना बढ़िया सुंदर सुगंधित फूल है। तो फिर दादू जी महाराज अब कहते हैं कि दादू रीझे राम पर अनंत न रीझे मन, मीठा भावे एक रस दादू सोई जन। हे वाजन जी, दादू रीझे राम पर, संतों का मन तो जो है राम के स्वरूप के ऊपर, राम के ऊपर ही रीझता है महाराज, माइक पदार्थों के ऊपर नहीं रीझता है। जिन ये फूल तो माइक पदार्थ है और जो संत लोग होते हैं वो माइक पदार्थों से प्रभावित नहीं होते हैं। संत लोग तो परमात्मा से प्रभावित होते हैं, उनका मन तो उन्हीं पर रीझता है, उन्हीं पर प्रसन्न होता है। दादू रीझे राम पर अनंत रीझे मन, माइक पदार्थों पर मन नहीं रचता है। मीठा भावे एक रस, वो परमेश्वर क्या है, वही सुख रूप है। मीठा मतलब सुख रूप है। वो संतों को परमेश्वर ही सुख रूप लगता है और वही भक्त धन्य है जिनको परमात्मा मीठा लगता हो, परमात्मा के प्रति आसक्ति हो, परमात्मा के प्रति रुचि हो, परमात्मा के प्रति समर्पण हो। वो ही सज्जन है, वो ही साधक है, वो ही संत है महाराज। यही बात कहते हैं दादू जी महाराज। दादू रीझे राम पर अनंत न रीझे मन, मीठा भावे एक रस दादू सोई जन। हमारा मन माइक पदार्थों पर नहीं रीझता है, हमारा मन तो परमात्मा के ऊपर रीझता है। परमात्मा, संतों को जो परमात्मा ही मीठा लगता है और जिनको परमात्मा मीठा लगता है वो ही साधु संत है महाराज। इस प्रकार की बात कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं दादू जी महाराज, साहिब मिला तो सब मिले, बेटे बेटा होय, साहिब रहा तो सब रहे, नहीं तो ना ही कोई। वाह वाह, साहिब मिला तो सब मिले। यदि जीवन के अंदर परमात्मा मिल गए तो सब मिल गए महाराज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो, मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य बताए जाते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो परमात्मा मिल गया तो सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल गए। बेटे बेटा होए, भेंट का मतलब भी यही है, मिलना। परमात्मा से यदि भेंट हो गई, परमात्मा से यदि मिलना हो गया तो सब कुछ हो गया महाराज। मोक्ष, रिद्धि, सिद्धि सब मिल गई हमारे को। साहिब रहा तो सब रहे, परमात्मा यदि रह गया हमारे जीवन के अंदर तो सब रह गया महाराज। नहीं तो ना ही कोई, नहीं तो कुछ भी नहीं रहा। देखो, हम ये माइक पदार्थ हम इकट्ठा करते हैं ना, ये कोई भी हमारे साथ में नहीं रहता है, हमारे पास में नहीं रहता है महाराज। एक परमात्मा ही साथ में रहता है। तो परमात्मा यदि रह गया तो सब रह गया महाराज। और परमात्मा नहीं रहा तो ये माइक पदार्थ तो रहने वाला है ही नहीं। ये तो छूट रहे हैं, छूटेंगे। कोई संत बहुत बढ़िया बात कहते हैं महाराज कि न तो हम रह सकेंगे और न रख सकेंगे, न तो हम दुनिया में रह सकेंगे और न हम दुनिया के पदार्थों को रख सकेंगे महाराज। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, साहिब मिला तो सब मिले, बेटे बेटा होए, साहिब रहा तो सब रहे, नहीं तो ना ही कोई। गीता के अंदर संजय कहता है अंत के अंदर धृतराष्ट्र से कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्ममे। जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, अर्जुन क्या है, नर का अवतार है, कृष्ण क्या है, नारायण के अवतार है।
यत्र पार्थो यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ अर्जुन है, तत्र श्री, वहीं लक्ष्मी है, वहीं शोभा है, वहीं वैभव है, वहीं विजय है, वहीं भूति ऐश्वर्य है, वहीं नीति है। ये मेरी निश्चित रूप से मति है महाराज। तो जहाँ परमात्मा है वहीं सब कुछ है महाराज, जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। और कहते हैं महाराज, गुरु मिलिया गंभीर भरम सब भागिया। बाजन जी कहते हैं, देखो गुरु मिलिया गंभीर भरम सब भागिया, गल में गूदर डाल मुल्क सब त्यागिया, लिया ठीकरा हाथ भोग सब बीसरिया, हरिया बाजिंद सदगुरु के प्रसाद योग ले नीसरिया। अरे वाह, अपने वैराग्य की बात बता रहे हैं वाजन जी महाराज। गुरु मिलिया गंभीर, हमारे को जो है गंभीर गुरु मिले हैं महाराज, धैर्य वाले गुरु मिले हैं। भरम सब भागिया, हमारे अंदर जो जितने भी संशय थे, जितना भी भरम था महाराज मेरे मन के अंदर, वो सब भाग गया, सब दूर हो गया। गले में गूदर डाल, हमने गुदरी डाल ली महाराज गले के ऊपर, कंधे के ऊपर। मुल्क सब त्यागिया, और हमने जो है हमारा मुल्क, हमारी राजधानी, हमारा नगर जो था वो त्याग दिया महाराज। नवाब थे ना वाजिम जी, तो त्याग दिया सब। लिया ठीक रहा हाथ, और हमने तो जो है तुम्बा ले लिया महाराज हाथ के अंदर। भोग सब बीसरिया, जो राशि ठाड़ते, जो राशि भोगते, उन सबको भूल गए महाराज हम। हरि हाँ वाजिंद सदगुरु के प्रसाद योग ले निश्रया, परमात्मा का प्रसाद मिल गया महाराज हमारों को। तो हमने तो जो है मतलब योग लेकर के है, संन्यास लेकर के, और हम तो निकल गए हैं महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज वाजिन जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा मन तो केवल परमात्मा के अंदर ही लगा हुआ है। हमारे को तो परमात्मा ही पसंद है, हमारे को तो जो है परमात्मा के अलावा और कोई अच्छा लगता ही नहीं है। ये माइक पदार्थ हमारे को अच्छा नहीं लगते हैं। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर बता रहे हैं। सत्य।